ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हस्बैंड का पेंट का दुकान का सामान है। सारा ला कर रखा हुआ है। ये सब देख कर मेरे आत्मा एकदम रो रही है कि क्या करूं। तो ये सब सामान हस्बैंड अपना काम करते हैं पेंट के, लगा लेंगे। ये सब देखिए मेरा सामान है दुकान का, श्रृंगार दुकान, गिफ्ट कॉर्नर का दुकान, गिफ्ट कॉर्नर था मेरा। तो देखिए इसका सामान है। ये सब सामान मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे बहुत एकदम बेचैनी हो रही है। आप लोग बताइए मुझे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित और मस्त होंगे। मैं सुरक्षित तो नहीं कह सकती, मस्त भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सुरक्षा का कवच था जो मुझसे छीन गया है। और मस्त नहीं हूँ कि वो देख करके बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए मस्त भी नहीं हूँ, क्योंकि जब क्योंकि जब किसी के मतलब सर से कुछ जो सहारा छीन जाता है तो बहुत दुखी होता है। तो मैं भी ये कुछ खोली थी कि मतलब कुछ मेरे बच्चों के भविष्य बनेंगे, मेरे सहारे बनेंगे। शॉप खोली थी दो, मगर सारे मतलब शॉप लॉकडाउन के वजह से मेरे सारे मतलब कि अथी हो गए। सारा सामान घर पे ला के रखना पड़ा, क्योंकि इतना ही कर्ज हो गया था, इतना किराया हो गया था। यहाँ तक के पगड़ी हम लोग दिए थे, मोटा एडवांस दिए थे, वो भी सड़ गया 2 साल में, जब से लॉकडाउन लगा जब से। तो मैं कहीं की नहीं रही, सारा सामान घर पे लाना पड़ा। एक सुरक्षा कवच था, क्योंकि हम लोग को कोई रोजी रोटी नहीं है, यही रोजी रोटी था। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हल्का फुल्का पेंट का काम करते हैं, और इसलिए पेंट का दुकान खोले थे। होता ना, जो किसी का जो नॉलेज रहता है वही चीज़ का खोलता है। तो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं इसके बारे में बताऊंगी कि क्या कारण है। तो वही कारण है कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक दुकान बंद रहा। किराया की वजह से किराया बहुत हो गया था और सारा सद गया, तो घर पे ला कर रखना पड़ा। तो मैं 2 पैसा कमाने के लिए दुकान खोली थी, मगर वो मुझसे छिन गया। अब क्या करूं। तो इसलिए मैं लॉकडाउन में ही चैनल बनाई थी, तो वो चैनल भी दिसंबर में कुछ वजह से डिलीट हो गया। तो फिर मैं तुरंत दूसरा चैनल बना ली। तो वो चैनल भी कोई ग्रो नहीं कर रहा है, जो अभी इस पे जो वीडियो है कोई ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं उतना दिन तक दुकान में मैं सामान छोड़ी हुई थी कि मेरे चलेंगे, चैनल चलेंगे, पैसा कुछ आएगा तो किराया उराया दूंगी, चलते रहेगा। मगर चैनल चले नहीं, किराया आया, पैसा आया नहीं कि मैं किराया दूं। तो बंद करके, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई हो गई, बच्चों लोग को पढ़ाई हो गई है, तो पढ़ाई दूं कि किराया दूं। तो सारा सामान लाके मैं घर में रख दी हूँ। ये सामान कहीं बेचने जाती हूँ तो कौड़ी का दाम बोलते हैं, कि मतलब ना आधा भी नहीं बोलते कि किसी का इतना जमा पूंजी लगा हुआ है, आधा में भी ले ले तो आधा भी देने का नाम नहीं लेते हैं। तो चाहती हूँ, सोचती हूँ कि जो कौड़ी पौड़ी के दाम में उसके दे दूँ, जे किसी भलामंद, किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, कोई अनाथ जिसका कोई सहारा ना, उन लोग का काम आ जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर भी हमको दिख नहीं रहा है। तो मैं आप लोग से मदद मांग रही हूँ कि आप लोग बताएं कि मैं ये सामान को क्या करूं। तो मैं एक को लगता है कि जैसे कि मैं यूट्यूब पे आई थी 2 पैसा कमाने के लिए, दुकान भी खोली थी 2 पैसा कमाने के लिए। तो मैं ना यूट्यूब से कमा रही हूँ ना दुकान से मैं कमाई। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारा सामान मैं यूट्यूब के जरिए दान दूं, मगर दान उसी उसी मतलब शर्त पे देना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब से कुछ पैसे आए, क्योंकि मेरे मेरे तो सहारा ही छीन गए हैं। वो सहारा छीन गई, सोची कि चलो यहाँ सहारा बनेगा तो ये भी नहीं मिले, तो मैं सब कर दूंगी तो मैं एकदम बेसहारा हो जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अब कुछ पैसा मेरे आने लगेंगे, कुछ पैसा ही नहीं चाह रही हूँ कि इतना पैसा मेरे आने लगे, कुछ पैसा आने लगे तो मैं सारा सामान यूट्यूब के जरिए मैं दान कर दूंगी, किसी जरूरतमंद को, किसी अनाथ को, किसी गरीब को को आप ही लोग चाहेंगे, जहां चाहेंगे मैं वहां दान में दे दूंगी। मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बेचने में कुछ नहीं देता है, बेचने के लिए भी बहुत, आप जहां कहेंगे मैं वहां कुरियर कर दूंगी। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और मेरी मदद करें, मुझे कुछ कमाने का जरिया दे, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं बहुत से बातें सुनती हूँ, पहले सुनी थी इसलिए दुकान खोली थी श्रृंगार का, कि कुछ तुम कोई कर्म की नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होएगा। तो वाकई लगता है कि मैं कोई कर्म की नहीं हूँ, क्योंकि जब दुकान खोली नहीं चला तो सोची कि चलो वीडियो बनाऊंगी तो चलेगा। तो सच में साबित हो रहा है कि मैं कोई कर्म की नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तरह से औरत लोग पे उंगली उठती है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। कितनों भी कर दो, घर में पूरा चीज कर दो, टोटली मतलब जान अपना लगा दो, मगर औरत का कोई इज्जत नहीं होता, औरत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अस्तित्व बनाऊं, अपने पैरों पर खड़ा रहूं, क्योंकि बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है। मैं आप लोग से बयान नहीं कर सकती। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो महीना महीना तक नहीं बनाई हूँ, 2-2 महीना तक नहीं बनाई हूँ। इसके पीछे यही कारण है कि कुछ सुनने को मिलता है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे आगे बढ़ने में मदद करें, मुझे आगे बढ़ाएं। तो आप लोग से विनती है, अगर मैं 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कुछ पैसे आने लगेंगे, तो मैं सारा सामान दान में दे दूंगी। तो इसी के लेके मैं आप लोग से इजाजत लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा कि मैं ये सामान कहाँ मैं भेज सकती हूँ। तो आप ही लोग सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद। आगे जल्द मिलती हूँ अच्छा सा वीडियो लेकर के। धन्यवाद।